सभी को जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सभी लोगों को इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। हम सब लोग वचनों को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज जय नारायण ब्रदर है, वचन को बांटेंगे। समय को मैं अभी ब्रदर ठीक है, सभी भाई बहनों को जय मसीह। परमेश्वर के नाम में शालोम। परमेश्वर आप सबको शांति दे। आइए हम लोग आज के प्रार्थना में हम लोग प्रार्थना के साथ हम लोग चलेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। खुदावंद यीशु, अपने नामी और समर्थी हाथ के द्वारा पिता आपने मुझे रात भर बचाया, संभाले रखा प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का नया दिन, नया सवेरा दिया प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु। और अपने इस पवित्र उपस्थिति में पिता आपने हम सबको लेकर आया प्रभु, हम इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी बहुत से ऐसे भाई बहन हैं पिता जो इस प्रार्थना सभा में नहीं जुड़ पाए, लेकिन खुदावंद यीशु हम विश्वास और आशा रखते हैं प्रभु पिता, वो सभी लोग पिता जो आपके लिए समय निकाल सकें और आपके साथ अपने समय को साझा कर सकें खुदावंद यीशु। और आप दया, अनुग्रह और आशीष करें प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बड़ाई होने पाए खुदावंद यीशु। और खुदावंद यीशु, सभी भाई बहन पिता आपकी उपस्थिति में, आपकी हजूरी में जुड़कर पिता और एक आशीष का कारण हो सके, और उनके द्वारा पिता बहुत से लोग पिता बचाए जा सके, बहुत से लोग आशीष का कारण हो सके खुदावंद यीशु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बड़ाई होने पाए। हमारे उद्धारकर्ता जीवते खुदावंद यीशु, आज की सभा को पिता हम आपकी उपस्थिति में, आपकी हजूरी में रखते हैं खुदावंद यीशु। आपका वचन, आपकी उपस्थिति पवित्र है प्रभु, हम उसे अपने इच्छा से पिता पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करे, आप अपने हजूरी में लेके चले पिता। आपका जो भी आज के जो भी विषय है प्रभु, उस विषय में पिता हमसे बात करने के लिए पिता आप दया अनुग्रह आशीष करें पिता, और उसमें आप हमारे अंदर शामिल होकर पिता आप बात करें खुदावंद यीशु। और जो भी भाई बहन पिता आज की प्रार्थना सभा को सुने और उनके जीवन पिता बहुत सारा फल लेके आने पाए खुदावंद यीशु। और हमारे उद्धारकर्ता जीवते खुदावंद यीशु, जो दुख में है, तकलीफ में है, बीमार है पिता, उन सब के जीवन पिता आप अनुग्रह और आशीष करें खुदावंद यीशु, ताकि आपके नाम को महिमा, आपके नाम को बड़ाई होने पाए खुदावंद यीशु। हमारे उद्धारकर्ता जीवते खुदावंद यीशु, अपने नामी और समर्थी हाथ के द्वारा पिता जो दुख तकलीफ पीड़ाओं में पिता आप उन्हें छूकर अपने चंगाई और आशीष को दिए हैं प्रभु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज की सभा को पिता हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं खुदावंद यीशु। आप दया अनुग्रह आशीष कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। और खुदावंद यीशु पिता, एक छोटी सी विनती जगत उद्धारकर्ता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ठीक है, आइए हम लोग आज परमेश्वर के उपस्थिति में चलेंगे। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आज जो हम विशेष हम लोग चर्चा करेंगे, जो आज हम लोग का जो बाइबल अंश है, जो उससे बाइबल को हमें जो पढ़ना है, तो आज का जो बाइबल अंश है हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति किताब 4 अध्याय उसका 8 से लेके 16 पद तक। उत्पत्ति किताब 4 अध्याय 8-16 पद तक। यहाँ हम देखते हैं कि बाइबल में ये पहली क्या है, हत्या के बारे में हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। यानी संसार की जो पहली हत्या हुई है वो हम लोग उत्पत्ति किताब 4 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। आप इसे आप मनन कर सकते हैं, इस प्रार्थना खत्म होने के बाद अपने विचार अथवा रख सकते हैं। तो हम कहते कि बाइबल में जो पहली हत्या हुई, एक भाई ने दूसरे भाई को क्या कर दिया, मार दिया। ईर्ष्यावश है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि तारीफ दूसरे को होती है तो हमें क्या होता है, तकलीफ होता है अगर हमारे सामने। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, कुछ जलन की वजह से एक हत्या हम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम लोग जो देखने के लिए जा रहे हैं, एक ऐसी बहन है जो उन्होंने अपने विश्वास में वो कार्य को किया, और हम उन्हीं के जीवन को बारे में आज हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। कोरी टेन बूथ, यानी कोरी टेन बूथ के बारे में हम लोग आज हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, और उनकी गवाही के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में आज हम लोग विचार करेंगे, और उनके जीवन से हम लोग क्या सीखेंगे, आज उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां हैं, क्या संघर्ष है। हम उन्हीं विषय पर आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो कोरी बेन बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 15 अप्रैल 1892 को में हुआ था, नीदरलैंड। और हार्विन का जो जीवन हम लोग देखते हैं, उनका जो जीवन देखते हैं, जो जन्म होता है वो कहाँ पर होता है, देखते हैं कि उनका जन्म 15 अप्रैल 1892 में नीदरलैंड में हार्विन में हुआ, यानी कि हार्विन हुआ। और हम देखते हैं कि वह एक मसीही परिवार से थी, यानी कि मसीही परिवार से थी, यानी उनका जो जीवन था
उनका जो पालन पोषण था वो क्या था, एक मसीही परिवार में था, और उनके परिवार में 4 बच्चों में वो सबसे छोटी थी, यानी कि 4 भाई बहनों में वो सबसे क्या थी, छोटी थी। और उनके पिताजी कैप्स्टर टेन बूथ थे, यानी उनके पिताजी जो थे वो कैप्स्टर टून, और क्या कर रहे थे, वो एक घड़ी बनाने वाले थे। वो घड़ी बनाने वाले थे, और उनकी घड़ी की बनाने की एक छोटी सी क्या थी, दुकान थी। उनके परिवार में एक छोटी सी क्या थी, वो दुकान थी। उस दुकान में उन्होंने क्या कर रहा था, उससे उनका जीवन यापन क्या कर रहा था, वो मसीह में क्या रहा था, चल रहा था। तो टेन बुथ के जो उनका जो पारिवारिक जो जीवन था, यानी कि टेन बुथ का परिवार में पहले से ही वो लोग मसीह के प्रति क्या थे, गहराई से प्रतिबद्ध थे। यानी कि उनके जो परिवार में थे लोग थे, उनके माता पिता भाई बहन, वो सभी लोग क्या थे, वो मसीह के प्रति वो समर्पित थे, और लोग क्या सकते थे, परमेश्वर के साथ प्रतिबद्ध थे। तो कोरी धर्म जोशी के करुणा और माहौल से पली बड़ी थी, यानी कि वो मसीहत में ही करुणा और माहौल से क्या रहती, वो बड़ी बड़ी थी। और वो उनको एक और चीजें हम उनको जो देते हैं कि जहाँ उन्हें जरूरतमंदों और खास तौर पर अन्याय से पीड़ित लोगों को मदद करती थी, यानी कि जो जरूरतमंद थे, जो लोग अन्याय में दबे हुए थे, तो उनका क्या था, उनका जरूरतमंद क्या थी, उनका मदद करना उनको सिखाया गया था। इनके माता पिता ने उनको क्या दिया था कि बाइबल की शिक्षा उनको दिया था कि हमें गरीबों को, दुबले कुचलों को हमें क्या करना है, हमें सहायता मदद करना है। तो टेन बुथ अपने अपने उनके जो घरों की क्या हो गया था कि कई लोगों का शरणागत बन गया था, यानी कि ऐसे बहुत से लोग रोड पर या कहीं पर लोग मिलते थे, या जरूरतमंद लोग मिलते थे, उन्हें क्या करते थे, वो अपने घर में क्या करता था, उनको शरणागत बना लेते थे। यानी अपने घर में क्या थे, जैसे कि ठहरने के लिए, यानी कि जैसे मतलब धर्मशाला या ऐसे करके उन्होंने क्या कर दिया था, अपने घर को क्या कर दिया था, पूरा उन्होंने बना लिया था। तो हम लोग देखते हैं कि खासतौर पर जब यूरोप में हम देखते हैं कि जब यहूदियों के बढ़ते उत्पीड़न के दौरान हम देखते हैं कि जब भी यूरोप में जब क्या हो गया, यहूदियों को मारने का, उनको पीटने का जब ये दौरान हो गया, तो उन्होंने क्या कर दिया था, उसमें उनको आश्रय देने का उन्होंने कार्य को वो कर रहे थे। तो टच विरोध और यहूदियों को छिपाना, यानी कि जब हम देखते हैं कि 1940 में जब एक युद्ध होता है, लड़ाई छिड़ जाती है 1940 में, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नीदरलैंड पर नाजी कब्जा शुरू हो जाता है। जो नीदरलैंड जो देश है, वहाँ एक कब्जा शुरू हो जाता है। उसमें तो टेन बुथ पारे टच विरोध में शामिल हो गए, और हो जाने के बाद उन्होंने यहूदी लोगों को क्या कर दिया कि नाजियों से बचाने में मदद की, यानी कि जो नाजियों लोग थे, जो कब्जा कर रहे थे नाजी लोग से, उससे बताने में उन्होंने क्या कर दिया, उनको मदद की। और इसी करते करते उन्होंने क्या कर दिया कि लोगों को वो मदद में क्या रही थी, वो आगे बढ़ रही थी। और उसके बाद उनके भाई और बहनों ने उनको मदद करना शुरू कर दिया, और उन्होंने क्या कर दिया, उनके लिए खाने के इंतजाम और झूठे पहचान पत्र उन्होंने क्या कर दिया, बना बनाकर लोगों की आर्थिक छिपाते थे कि ताकि वो लोग बच सके। तो ऐसा क्या करते थे, उनको खतरे में पड़े लोगों को क्या करते थे, आश्रय देना, उनको भोजन देना, उनके लिए झूठे पहचान पत्र बनाने का कार्य करने का काम करने लगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 1942 में क्या हो गया कि परिवार का धोखा दिया गया, और नाजियों ने उनके घर में क्या कर दिया, छापा मार देता है। यानी कि जो नाजी लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, उनके घर में छापा मार दिया। तो इसमें क्या होता है कि उनके परिवार के लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया। उनके पिता और उनकी बहन बेस्ली को गिरफ्तार कर लिया गया, और एक यातना शिविर में उन्हें क्या कर दिया, रखा गया। यानी कि जैसे जेल में एक यातना शिविर में उन्होंने क्या कर दिया, रख दिया गया। तो बहुत दुख के साथ उन्होंने क्या हो गया, उनके परिवार को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तारी के समय, गिरफ्तार जब हुए तो उनके कुछ समय बाद क्या होते हैं, उनके पिताजी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जो कोरी बहन होती हैं, उनके पिताजी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी उनका जो विश्वास वो कमजोर नहीं होता है, वो लगातार प्रभु में आनंदित करते रहते हैं। यीशु की यातना में उनकी जो बहन को भी क्या होता था कि यात्रा में शिविर में ले गया गया, और उन्हें पूर्ण परिस्थितियों में का सामना करना पड़ा है। देखिए बहुत दैनिक परिस्थिति को क्या कर दे, वहां पर उनको सामना करना पड़ा। यानी कि इतनी क्रूरता के साथ, यानी जो जेल में रखते थे उनके साथ बहुत क्रूरता करते थे। उस क्रूरता में उनकी बहन भी क्या थी, उसमें शामिल थी। तो रेवेस बुक एकरता शिविर और
उनके जीवन की रक्षा। तो यानी कि उस शिविर में क्या हो गया था कि हम देखते हैं कि उनकी बहन जो बेस्टी बेस्टी थी, उनको क्या हो गया, जबरन यहाँ पर क्या रहा था कि बहुत जबरदस्ती उनको काम कराया जा रहा था। उनके साथ बहुत कठिन पीड़ना दी जाती थी, और खाने के लिए भी, यानी कि जो स्वास्थ्य के लिए हमें जरूरत है खाना, यानी कि जेल में क्या रहता है कई दिनों तक उनको बिना खाने का बिना पानी का क्या रहता है लोगों को रहते नहीं कि, और उसके बावजूद भी उनसे क्या थे कठिन परिश्रम, यानी कि कठिन श्रम यानी कठिन परिश्रम भी करवाते थे, काम करवाते थे, और उनको बहुत पीड़ा देते थे। लेकिन उस पीड़ा के बावजूद भी उन्होंने क्या कर दिया, अपने विश्वास में दृढ़ रही। जो उनकी बहन बेस्ली थी, उन्होंने क्या करा, अपने विश्वास में, जेल में है लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के विश्वास में क्या रही थी, वह बनी रही, और दृढ़ता के साथ अपने विश्वास में क्या रही थी, वो परमेश्वर की उपस्थिति में भी और उसकी उपस्थिति की तलाश करना सिखाया गया। यानी उस परिस्थिति में भी उन्होंने क्या कर दिया, परमेश्वर की तलाश करना, कि परमेश्वर इस परिस्थिति में भी परमेश्वर क्या करेगा, वो अच्छा कुछ कार्य को करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि उनके परिवार में उनके पिताजी को 1942 में जब पकड़ा जाता है, तो उसमें हम उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, उसे जेल में मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके 3 साल यानी 2 साल बाद यानी 44 में उनकी बहन बेस्ली शिविर में क्या उनका भी निधन हो जा रहा है। यानी उसकी बहन बेस्ली का भी क्या हो रहा था, निधन हो जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने विश्वास से कमजोर नहीं हुई और अपने विश्वास में क्या रही, वह बढ़ती रहे। जब हम देखते हैं कि जब 1945 में जब युद्ध समाप्त हो जाता है, युद्ध समाप्त होने के बाद क्या होता है कि जो उनकी बहन कोरी होती हैं, वो चमत्कारी रूप से क्या होती हैं, उस शिविर से क्या होता है, उनको रिहाई मिल जाती है और नीदरलैंड लौट आती हैं। और उन्होंने क्या करा, जब उस रिहाई से जब वो नीदरलैंड लौट के आती हैं, तो उन्होंने अपना काम को क्या कर दिया, जारी रखा। उन्होंने क्षमा और उपचार का प्रचार करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पहले क्या कर दिया, क्षमा किया, और उसके बाद उनका जो सेहत था, यानी सेहत भी को बहुत जरूरत है, उन्होंने क्या कर दिया, अपना उपचार भी कराया और प्रचार करना क्या कर दिया, उन्होंने शुरू किया। क्षमा और उपचार का उन्होंने क्या कर दिया, प्रचार करना शुरू कर देती हैं। और जेल से आने के बाद यानी कि एक अद्भुत तरह से वो परमेश्वर के साथ में क्या होती हैं, वो वापस आती हैं, और एक अद्भुत रीति से उन्होंने क्या कर दिया, वो परमेश्वर के साथ सेवा क्या करती हैं, शुरू करती है। तो युद्ध के बाद हम देखते हैं कि उनकी सेवकाई, तो यानी कि जब उस जेल से आने के बाद जब युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं कि हम उनकी हम सेवकाई को हम देखते हैं। तो जो उनकी जो सेवकाई है, उनकी सेवकाई को हम लोग क्या करते हैं, तो कोरी बेन की हम सेवकाई को हम लोग क्या करते हैं, कोरीडेन की हम उनकी सेवकाई को हम लेते हैं। उसके बाद युद्ध के बाद कोरी बेन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होती है, मान्यता प्राप्त वक्ता बन जाती है। यानी कि एक मान्यता प्राप्त वक्ता और एक लेखिका वो क्या करती हैं, बन जाती हैं जेल से आने के बाद। और उन्होंने दुनिया भर में यात्रा की, यानी उन्होंने क्या कर दिया, दुनिया भर में जाकर उन्होंने प्रभु के बारे में प्रचार प्रसार किया और यात्रा किया, और उन्होंने विश्वास, अस्तित्व और क्षमा और शक्ति की अपनी कहानी को बताई। यानी कि कैसे हमें विश्वास में रहना है, कैसे अस्तित्व रहना है, और कैसे क्षमा और शक्ति की अपनी कहानियों क्या कर दिया, उन्होंने दुनिया भर में क्या कर दिया, उन्होंने बताया। और उन्होंने क्या कर दिया, एक पुस्तक उन्होंने लिखा, और उस पुस्तक का नाम है द हेंडिंग प्लस। द हेंडिंग प्लस जो 1971 में वो पुस्तक क्या होती है, प्रकाशित होती है, और देखते ही देखते क्या होती है, वो पुस्तक एक सेलिब्रिटी पुस्तक क्या आती है, बन जाती है। उस पुस्तक को बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं और अपने जीवन में क्या करते हैं, वो परमेश्वर के आनंद को महसूस करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसी पर एक फिल्म भी बनी, उसके बाद एक फिल्म भी बनाई गई, जो पुस्तक के परिवार में साहस, यानी कि कैसे एक परिवार, एक मसीह परिवार वो कैसे परमेश्वर में साहस के साथ यातना में, दुख में, तकलीफ में, परिस्थिति में भी वो क्या रहा, वो परमेश्वर में कैसे विश्वास में वह बना रहा है। तो इस सारी घटनाएं हमारे और आपके साथ भी हो सकती हैं। तो हमें कैसे ही हमें इस बहन के विश्वास के द्वारा हम देख सकते हैं कि नहीं, इतने दुख और तकलीफ में भी वो परमेश्वर से क्या रही, बनी रही। तो और उसके बाद सबसे अंधकारमय क्षणों में भी उन्होंने सुनी, सबसे अंधकार यानी कि जो दुखद क्षणों में भी उन्होंने क्या कर दिया, परमेश्वर की उपस्थिति में अस्थायी आशा का वर्णन किया। यानी कि दुख में, परिस्थिति में पिता भी चले गए, बहन भी चली गई, और उस परिस्थिति में क्या कर रहा, उन्होंने परमेश्वर के साथ आशा रखा। उनके पिताजी भी आशा रखे, उनकी बहन भी आशा रखी, और वो भी उस दुखद परिस्थिति में क्या रखे, उन्होंने परमेश्वर पर क्या रहा, आशा रखे। उस वर्णन को क्या करते हैं इस पुस्तक में और उसकी फिल्म में क्या करते हैं, हम देख पाते हैं। कोरी के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में एक क्षमा
का संदेश था। यानी कि हम देखते हैं कि जो उनका जो संदेश था, उनके संदेशों में सिर्फ एक ही बड़ा चीज था, वो क्षमा का संदेश था। युद्ध के बाद उन्होंने उन लोगों को क्षमा करने की चुनौती थी। यानी जब वो युद्ध से खत्म हुए तो जो जेल में उनके साथ क्रूर यातना किए थे, जिनके साथ घिनौना कार्य किए थे, उनको क्षमा करने का उनके पास बहुत चुनौती था कि हम उनको कैसे क्षमा करें। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि हम कभी बहुत बार हम तो बोलते हैं कि हम उनको क्षमा कर दें, लेकिन मन से क्षमा नहीं हो पाता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज कोरी की जीवन हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, क्षमा किया। जो जिनके परिवार के साथ उन्होंने अभद्र किया था, गलत किया था, और उन्होंने क्या कर दिया, उनको क्या कर दिया, उन्होंने क्षमा किया। तो आज हमें भी क्या करना है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना कि अपने बैरी को, चाहे जितना भी वो क्रूरता करने वाला हो, चाहे जितना भी करना हो, हमें क्या करना, उसको क्षमा करना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया कि जो उनको साथ, उनके परिवार के साथ गलत किए थे, उनकी बहनों के साथ, उनके पिताजी के साथ, उनके साथ गलत किए थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें क्षमा कर दिया। तो आज हमें भी क्या करना है कि परमेश्वर में ऐसे लोगों को हमें भी क्षमा करना। आज हमारे भी बहुत से लोग बुराई करने वाले, निंदा करने वाले आज इस अगल बगल हमारे साथ मिल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलते जिस तरह तुम अपने अपराधों को क्षमा करोगे, उसी तरह मैं भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करूंगा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें वो बातें करता है कि हमें जैसे क्षमा करेंगे वैसे क्षमा हमें मिलेगा। तो यहाँ पर वो देखते हैं कि वो बहन ने क्या एक प्रमाण है कि उन्होंने क्या कर दिया, उनको क्षमा किया, और एक बार अपने पूर्व रक्षकों में से एक को भी क्षमा करने का सक्षम भी था। उनके विश्वास का ताकत का एक शक्तिशाली प्रमाण था। यानी कि एक व्यक्ति को हम क्षमा कर देते हैं तो वो क्या था, प्रमाण। तो यानी कि कोरी के जीवन हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, उनको क्षमा करना है। यानी कि एक बहुत बड़ा क्या है, सामर्थ्य, बहुत बड़ी ताकत चाहिए कि हमें क्या करना है, अपने बैरी को हमें क्या करना है, क्षमा करना। उसके लिए भी हमें क्या है, एक ताकत की हमें क्या है, जरूरत है। तो हम लोग देखते हैं कि कोरी बहन को विरासत, यानी कि उनकी जो विरासत क्या होती है, तो हम यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उनकी विरासत के बारे में हम लोग देखेंगे कि तो कोरीडेन बुद्ध का जीवन और संदेश पीढ़ियों से प्रेरित था। यानी कि उनका जो जीवन था कैसे प्रेरित था, उनके माता पिता के, उनकी पीढ़ियों से क्या था, उनका जो जीवन क्या था, प्रेरित था। यानी आज हमें भी अपने परिवार को, अपने जीवन को हमें क्या करना है कि इस बहन के और पर बाइबल के साथ हमें क्या करना है, हमें प्रेरित करना है। उन्होंने अपना शेष जीवन क्षमा, उपचार और अपने दुश्मनों को से प्यार करने का महत्व के बारे में क्या कर रही हैं, वो बोलती। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, अपने पूरे जीवन में उन्होंने क्या कर दिया, क्षमा, उपचार और अपने दुश्मनों से प्यार करने का महत्व के बारे में बोलने में क्या करते हैं, समर्पित किया। यानी उन्होंने अपना पूरा जो जीवन था, जो कोरी बहन ने क्या कर दिया था, अपना पूरा जीवन क्षमा करने का, उपचार करने में और अपने दुश्मनों से प्यार करने का महत्व उन्होंने क्या कर दिया, बोलने में क्या कर दिया, उन्होंने समर्पित कर दिया। तो आज हमें भी अपने जीवन में इन सारी चीजों को क्या करना है, वो लागू करना है। जैसे यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में क्या कर दिया, उनको दुख, तकलीफ, पीड़ना थी, फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, क्षमा किया, अपने बैरी को क्षमा किया। आज हमें भी उन्हें क्या करना है कि क्षमा करना। उन्होंने गरीबों और पीड़ितों के का समर्थन करने और सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए क्या कर दिया, मसीह संगठनों के साथ भी काम किया। यानी कि हम देखते हैं क्योंकि जो जीवन था, उन्होंने गरीब जो उत्पीड़न में थे, जो दुख में थे, जो तकलीफ में थे, उनके समर्थन करने और सुलह और शांति, यानी कि जहाँ पर लड़ाई झगड़े हैं वहां पर वो क्या थे, वो सुलह करने और शांति को बढ़ावा देने में क्या थे, उन्होंने उन संगठनों के साथ उन्होंने क्या कर दिया, काम किया कि हमें क्या करना है कि एक प्रेम के साथ, एक समझौता के साथ, एक सुलह के साथ हम लोग करते हैं। आज हम लोग गांव में भी क्या करते हैं कि बहुत सी बार हम लोग ऐसी घटनाओं को हम लोग देखते हैं, कभी कभी दो भाइयों में विरोध हो जाता है, तकरार हो जाता है, या दो पड़ोसियों में तकरार हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर तो क्या होता है कि जो सुख या चाहे दुख होता है, चाहे कोई उनके घर में दुख में आ गया या कोई सुख आ जाता है, तो वो लोग बोलते हैं भैया चलो अभी लड़ाई झगड़ा छोड़ देते हैं, आइए हम लोग साथ में खाना पीना खाते हैं। तो यानी कि इस चीज को लोग क्या बढ़ावा देने की, ये बाइबल हमें क्या करती है, उस चीज को हमें क्या करती है, हमें बढ़ावा देती है। तो हमें सुख दुख में नहीं, हमें हमेशा हमें क्या करना है कि हमें सुलह और समझौते और शांति के लिए हमें क्या करना है, प्रतिबद्ध रहना है, ताकि हम उनको क्या करें, हम दे सकें। और हम लोग देखते हैं कि जो बहन कोरीडेन बुद्ध का जो उनका मृत्यु हो जाता है, उनका जो निधन होता है, वो 15 अप्रैल 1983 को उनकी 91 वर्ष की आयु में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यानी कि उन्होंने अपने जीवन में एक 91 वर्ष तक उन्होंने क्या कर दिया, परमेश्वर के साथ समर्पित रहे, उसमें दुख भी उठाए, तकलीफ भी सहे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अपने विश्वास में उन्होंने क्या रहा, बनी रहे।
और अपने विश्वास से उन्होंने डगमग नहीं हुए। तो हम लोग देखते हैं कि और बाइबल का वचन उनके जीवन में कितना मार्गदर्शन पूर्ण है, यानी कि आज हमारे जीवन में, यानी कि बाइबल का जो आयत ही है जो हमारे जीवन को बदल सकती है, हमारे जीवन को अलग एक हिस्सा, अलग एक मुकाम पर हमें ला सकती है। तो उनके जीवन में जो कोरी डेन बूम के जीवन में जो उनका जो जीवन में जो वचन बदला, वो हम लोग देखते हैं कि रोमियो किताब 8:28, रोमियो किताब 8:28 ने उनके जीवन को क्या कर दिया, एक मार्गदर्शन, एक दिशा उनके जीवन को क्या कर दिया। तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन को कर दिया बदला, और कौन सा वचन उनके जीवन में क्या रहा था, ये आशीष का कारण रहा। तो हम देखते हैं कि रोमियो किताब 8:28, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए उसका इच्छा के अनुसार जो बुलाए गए हैं, यानी कि जो परमेश्वर की इच्छा के लिए बुलाए गए हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर क्या करती हैं, वो भलाई ही उत्पन्न करती हैं, जो परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए हैं। जो परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए हैं तो उनके जीवन हमेशा क्या रहेगा, वो मीठा श्रोता है, चाहे वो जिस परिस्थिति में रहे, लेकिन उनकी जीवन से क्या रहेगा, मीठा श्रोता ही निकलेगा। तो मीठे श्रोते को पानी है, तो चाहे जैसे भी जिस परिस्थिति हो, चाहे जैसी समस्या है, लेकिन उन सारी समस्याओं में उन्हें क्या कर देंगे, एक आनंद के साथ, धैर्य के साथ वो क्या करेंगे, एक उनको एक योजना है कि वो क्या, हाँ हमारे क्या परमेश्वर करेगा, से हमें भलाई ही निकालेगा। तो यहाँ पर लोग भलाई के बारे में ही उन्होंने क्या किया, उनके जीवन को पूरा बदलने के लिए एक वचन उनको एक आशा हमेशा रहा, और हमें भी अपने वचन, अपने जीवन को बदलने के लिए हमें परमेश्वर के वचन पर आशा रखना है कि कौन सा वचन हमारे जीवन क्या करता है, बदलता है। कोरी बेन बूम का जीवन इस वचन का प्रमाण है कि यातना शिविरों में अल्पकालिक पीड़ाओं के बावजूद वह अपने विश्वास से कायम रही, यानी कि परिस्थिति से दुख था, तकलीफ था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, इस वचन को उन्होंने स्मरण रखा, याद रखा, और कि पिता बहन सब लोग क्रूरता को जैसे चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, इस वचन को उन्होंने क्या रखा, कि विश्वास रखा कि नहीं, मेरे पिताजी प्रभु के पास गए, मेरी बहन प्रभु के पास गई हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, इस पर क्या कर दिया, उन्हें इस वचन को रखा, और अपनी योजना में हमेशा उनके अंतिम लाभ कार्य को क्या करेगा। सच में परमेश्वर उनको क्या कर दिया, और एक अच्छा कार्य के लिए। तो उनके जीवन का अनुप्रयोग हम देखते हैं, उनके जीवन में क्या कर दिया, उन्होंने क्या उपयोग के बारे में देखते हैं। तो उन्होंने 3 विषय के बारे में यहाँ पर जो बताई हैं, तो पहला देखते हैं कि क्षमा की शक्ति, और दुख में परमेश्वर पर भरोसा रखना, और कार्रवाई में साहसी विश्वास, यानी जब कार्रवाई भी हो रही तो उसमें साहसी विश्वास। 3 विषय हम यहाँ पर उनके जीवन से हम लोग देखते हैं कि कोरी टेन बुद्ध की उन लोगों को क्षमा करने की क्षमता, यानी कि हम लोग देखते हैं कि जो उनके साथ दुष्ट व्यवहार कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनकी क्षमता को हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, उनके पास वो क्षमता थी, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था, यहाँ तक कि उन्होंने गार्डों को भी, जिन्होंने उनके लिए उनकी बहन के साथ बुरा व्यवहार किया था, हम उनके साथ, उनकी बहन के साथ बुरा व्यवहार किया था, उनके पिताजी के साथ जो बुरा व्यवहार किया था, उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर वो क्षमा किया। तो आज हमें ऐसी परिस्थिति में भी क्या करना है कि हमें ऐसे लोगों को हमें क्या करना है कि क्षमा किया, जो हमारे साथ गलत किया है, जो हमारे साथ बुरा किया है, हमें उन्हें भी क्या करना है कि परमेश्वर के प्रति हमें क्या करना है, उनको क्षमा करना है, और क्षमा करने के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना। तो यहाँ पर कोरी टेन बूम ने क्या कर दिया, उन्हें क्षमा कर दिया। दुख में परमेश्वर पर भरोसा रखना, तो यानी कि जब दुख भी है, तकलीफ, समस्या भी है, उस समय भी उन्होंने इस पर भरोसा रखा। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है ब्रदर। तो यानी कि हम लोग कहते हैं कि वो दुख में भी परमेश्वर पे क्या रखें, भरोसा रखें। तो आज हमारे साथ और आपके साथ भी दुख तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर इस खतरनाक परिस्थिति में भी क्या रहेगा, एक अच्छाई लाएगा, एक अच्छाई क्या रहेगा, लाएगा, और वो क्या होगा, एक गवाही का जीवन रहेगा। तो हम भरोसा हमेशा रख सकते हैं कि किस पर रख सकते हैं, हमें परमेश्वर पर। हमारे सबसे बुरे क्षणों में भी परमेश्वर क्या करता है, उस कठिनाई से भी आता है, हमें उस महिमा के लिए परमेश्वर क्या उसे इस्तेमाल वो कर सकता है। तो यानी हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा हमें रखना चाहिए, परिस्थिति जिस तरह से हो, जैसी हो, हमें भरोसा किस पर रखना है, हमें परमेश्वर पर हमें रखना है। तो हम देखते हैं कि कार्यवाही मसीह साहसी विश्वास, यानी कि हम कोरी बहन के जीवन में हम लोग देखते हैं, कोरी जो बहन है उनके जीवन को हम विश्वास, कोरी बहन का जीवन परमेश्वर से उसके अटूट विश्वास की प्रतिबद्धता थी, यानी कि एक अटूट विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। उस विश्वास में क्या थी, वो प्रतिबद्ध थी। आज हमें भी क्या करना है कि परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता, अच्छा विश्वास हमें क्या रखना है, हमें बना के रखना है। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु का सामना करने पर भी, यानी कि
देख रहे हैं कि परिवार के 2 सदस्य चले गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, अपने विश्वास में वो क्या रहीं, वो बनी रहीं। यानी मृत्यु के समय भी क्या कर सामना भी वो कर रहे हैं। दूसरों को मदद करके, पीड़ितों के लिए बोलकर और मसीह के प्रेम की साझा करके अपने विश्वास को जीने की उनकी क्या थी, प्रतिबद्धता थी। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, दूसरों के लिए उन्होंने क्या कर दिया, जीने के लिए क्या कर दिया, उन्हें परमेश्वर के साथ एक प्रतिबद्धता थी। हमारे लिए भी ये शक्तिशाली उदाहरण है, यानी हमारे और आपके लिए भी क्या है, एक शक्तिशाली उदाहरण है कि हम कोरी बहन के जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि उन्होंने दुख में थे, तकलीफ में थे, पीड़ाओं में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, दूसरों को मदद करने के, जो पीड़ित हैं, जो दुख में थे, उनको मदद करने के लिए, उनके लिए प्रेम रखने के लिए, उनके साथ रिश्ता रखने के लिए उनके साथ साझा किया और अपने पूरे जीवन में उन्होंने पूरे विश्वास के साथ उन्होंने क्या कर दिया, दुख और तकलीफ बड़े लोगों क्या कर दिया, उन्होंने मदद करती रही। तो यानी हमारे और आपके लिए भी क्या है, एक ऐसा कि हम भी ऐसे जीवन को हम लोग चाहते हैं, जी सकते हैं और परमेश्वर के लिए अपने नाम को सर्वोच्च में लिखा सकते हैं। कि आप अपने विश्वास को साहसपूर्वक छोटे और बड़े दोनों तरीकों से जी रहे हैं। यानी हमें क्या करना कि हमें आज दोनों तरीकों से हमें छोटे और बड़ों के साथ भी क्या करना कि हमें अच्छा रिश्ता हमें क्या करना है, रखना है, जैसे पूरी ने किया था। यानी कि जैसे पूरी बहन ने क्या कर दिया था, किया था। तो यानी कि आज हमें भी क्या करना है कि अपने जीवन को क्या करना है, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के जीवन के साथ हमें क्या करना है, देखना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरी बहन के जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं। आज हम उनके साथ हम लोग परमेश्वर के साथ प्रार्थना भी हम लोग कर सकते हैं कि हम पूरी बहन बुद्ध के जीवन के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। एक महिला जिसने अकल्पनीय दुख के समय में भी अविश्वसनीय साहस और विश्वास दिखाया। हम क्षमा के उसके उदाहरण के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी भविष्यवाणी और प्रेम में उसके अटूट विश्वास के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम उन लोगों को क्षमा करने की शक्ति मांगते हैं जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, ठीक वैसे ही जैसे आपने हमें क्षमा किया है। हमें सभी परिस्थितियों में आप पर भरोसा रखने और हमेशा यह याद रखने में मदद करें कि आप सभी चीजों हमारे भले के लिए करते हैं। हम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें और दूसरों के साथ आपके प्यार को साझा करने में, जैसे बहन कोरी ने किया, उदाहरण का अनुसरण करते रहें, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।